ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है। दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम which states that Exxon Limited owns a shopping plaza in Blue Area, Islamabad, which is let out to Bashir Khan for rupees 800,000 per month on July 1, 2014. Company also received an unadjustable advance of 5 million rupees. During the year, Exxon Limited agreed to sell the shopping plaza to someone else for 75 million rupees and received an amount of 700,000 as a token money. However, due to some issues, deal could not be matured, and as per contract clause, the token money has been forfeited by the Exxon Limited. You are required to find out rent chargeable to tax. That means you are not required to find out the tax payable, rather than you are just required to find out that how much is the rent on which tax will be charged. अब आपको अगर याद हो, आपने जब रेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो रेंट की डेफिनेशन में दो फैक्टर थे। एक हमने कहा था कि रेंट वो कंसिडरेशन है जो कि आपको मिलती है किसी शख्स को अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करने के लिए दे दें या उसको यूज़ करने के लिए दे दें, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर कोई अमाउंट आप सेल के लिए फॉरफीट करेंगे वो भी रेंट में शामिल होगी। पहली बात, बेसिक रेंट की डेफिनेशन में अगर आप चले जाएं। दूसरी बात, हमने ये भी देखा था कि अगर आपको कोई अनएडजस्टेड एडवांस मिल रहा है तो उस अनएडजस्टेड एडवांस को आपने 10 साल इक्वल प्रोपोर्शन में रेंटल इनकम में शामिल करना है। ये दोनों आइडियाज एक सवाल में मौजूद हैं। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा कि रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 800,000 मल्टीप्लाई बाय 12, आपका 9.6 मिलियन रेंटल प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ अनएडजस्टेड एडवांस जो आपको मिला है 5 मिलियन, उसका 1/10 हर साल आपने ऐड करना है 10th ईयर, दैट इज 5 लाख रुपीज। और वो अमाउंट जो 700,000 जो आपने फॉरफीट की थी, उस अमाउंट को भी एज पर टैक्स लॉज हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये हमारे पास फिगर आ गई 1.2 मिलियन। और जब हम इसको ऐड करते हैं 9.6 और 1.2 मिलियन को, तो हमारे पास रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाता है 10.8 मिलियन। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा हमारे पास सिचुएशन बन जाती है कि रेंट की कितनी रेंट है जिस पे टैक्स अप्लाई होगा। अब इसी सवाल को मैं आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ कि इसी स्टेप के ऊपर आपका नेक्स्ट स्टेप डेवलप होता चला जाए जो भी हम सीख रहे हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड की है, और वो लाइन क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाउ एक्सन लिमिटेड हैज इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 650,000 ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फॉर कलेक्शन ऑफ रेंट ड्यूरिंग द ईयर। पहली बात याद रखिए कि ये चूंकि एक कंपनी है, और बीइंग अ कंपनी मेरे लिए ये अलाउड है कि मैं मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस लेस कर दूं। पहली बात, इसलिए पहला एक्सपेंस जो लेस करने की बात आ गई वो कौन सी बात आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के हवाले से। ठीक है, तो आपको याद होगा जब आपने एक्सपेंस की डिटेल देखी होगी तो एक ऐसा एक्सपेंस था जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये बताया गया हो या नहीं बताया गया हो, ज्यादा हो या कम हो, हमने जरूर रिकॉर्ड करना है। दैट वाज रिपेयर अलाउंस, जो कि रेंटल इनकम का 20% था, 1/5, 1/5 हिस्सा था। ठीक है, तो वो इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि चाहे बताया गया हो चाहे नहीं बताया गया हो, आपने उसको भी ज़रूर शामिल करना है। अब हम उसको अगर मैं देखूं, मुझे इसका सोल्यूशन कैसे नज़र आता है, बिल्कुल वैसे ही नज़र आता है। ये जो वो पोर्शन है 10.8 मिलियन, जो कि जाहिर सी बात है पहले से शामिल था हमारे सिस्टम के अंदर, और मैंने इसको मालूम किया हुआ था। आगे जब मैं आया क्या क्या चीज़ें लेस करनी है, अगेन क्योंकि ये कंपनी है इसलिए इसमें से बहुत सी इनकम को लेस करने की इजाज़त है, बहुत से एक्सपेंसेस को लेस करने की इजाज़त है। और वो ज़ाहिर है वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले रिपेयर चार्जेस जो कि कितने हो गए 1/5 ऑफ RCT, और ज़ाहिर है रेंट चार्जेबल टू टैक्स ये ऊपर लिखा हुआ है RCT 10.8 मिलियन का 1/5 ये आ गया आपके पास। और उसके बाद एक्शन चार्जेस जो कि 6% ऑफ RCT तक अलाउड है। जितना मेरा RCT है तो मैंने उसका 6% देखा, वो तकरीबन 648,000 बन रहा है, और एक्चुअल कितना है 650, लोअर अलाउड है तो मैंने 648 को ऐड कर दिया।
इन दोनों फिगर को ऐड किया तो मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए 2.8 मिलियन। इसको मैंने रेंट से माइनस किया तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ गई 7.9 मिलियन। और इस इनकम के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको पता है 29% है, तो मैंने 29% इस पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो टोटल टैक्सेबल टैक्स आ गया दैट इज 2.317 मिलियन। ठीक है जी, दिस इज हाउ हमने कॉर्पोरेशन के केस में इस चीज़ को सॉल्व कर लिया।